तो यार पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दोनों के अंदर से एंटरटेनमेंट कभी भी नहीं खत्म होती। मतलब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर तो हम देखते थे कि फुल एंटरटेनमेंट वाला माहौल होता था, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी ना फुल किस्म की एंटरटेनमेंट चल रही है। एक तो पहले ही एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कैप्टनसी से रिलेटेड कि पहले बाबर आजम से कैप्टनसी ली क्यों गई थी और फिर शहीन अफरीदी को क्यों दी गई, और फिर अब शहीन से कैप्टनसी लेके दोबारा से बाबर आजम को क्यों दी गई है, कोई क्लैरिटी इसके अंदर नजर ही नहीं आ रही थी। लेकिन एक दफा फिर से जो पीसीबी का मीडिया सेल है ना, उसने भाई एक नई लुच्ची फ्राई कर, वो ये फ्राई की उन्होंने कि शहीन अफरीदी जो कि काकोल के अंदर फिटनेस कैंप उनका लगा हुआ और वो सारे फिटनेस अपना टेस्ट वहाँ पे पास कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, और जिनके पास वो हैं भाई वो तो वैसे ही उनको बड़ा रगड़ा लगा रहे हैं। ऊपर से एक पानी वाला नई आइटम निकल आई थी। अब उसके बाद कल पीसीबी का जो मीडिया सेल है उसने शहीन अफरीदी के नाम पे एक स्टेटमेंट जारी कर दी, जो कि शहीन अफरीदी को पता ही नहीं था कि ये मेरी स्टेटमेंट। वो बेचारा अपनी अफ्तारी करके सोया हुआ था। अब जब वो उठा, उसको उसने देखा कि यार ये तो मेरी स्टेटमेंट चल रही है, तो उसने फिर भाई गुस्से का ठीक ठाक इजहार किया और उसने कहा मेरी तो ये स्टेटमेंट ही नहीं है और ना मैंने ये स्टेटमेंट दी है। उसने इतना लंबा थ्रेड जो था ना, वो लिखने का फैसला कर लिया कि जी अब मैं जो हूँ ना वो क्लैरिटी के साथ एक ट्वीट करूंगा और बताऊंगा कि मैंने तो ये ट्वीट लिखी नहीं है या मैंने ये अल्फाज कहे ही नहीं है जो मेरे नाम से टीवी चैनल्स के ऊपर चल रहे हैं। अब जब ये बात पता चली ना पीसीबी ऑफिशियल्स को, तो भाई फिर सबकी यकीन दौड़े और शहीन अफरीदी से रब्ता किया गया कि जनाब आप अभी फिलहाल रुक जाएं, कल मोहसिन नकवी साहब आपसे मुलाकात करेंगे और बाबर आजम से, उसके बाद आप फिर आपकी जो भी स्टेटमेंट होगी वो आप दे लेना। अब अभी तक तो शहीन अफरीदी को उन्होंने रोका हुआ है कि आप किसी भी किस्म का कोई स्टेटमेंट जारी ना करें, पहले आप चेयरमैन पीसीबी से मिल लें, उसके बाद से फिर आप स्टेटमेंट जो भी आपका दिल करता है वो जारी कर लीजिएगा। अब भाई यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीडिया सेल है ना, उसको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए कि भाई एक तो पहले ही इतनी कंट्रोवर्सी फैली हुई है कैप्टनसी से रिलेटेड, एक बंदे से कप्तानी लेके दूसरे बंदे को दे दिया, वो भी एक ही सीरीज के बाद। वो तो वैसे ही उस शौक से नहीं बाहर निकल रहा होगा कि उसके नाम का एक स्टेटमेंट भी जो है ना वो अब चलने लग गया मीडिया के ऊपर, और वो स्टेटमेंट उसका है भी नहीं। तो यहाँ पे तो पीसीबी की भाई क्लियर गलती है कि पीसीबी को कम से कम उसे पूछ लेना चाहिए था। उसने कौन सा को 300 साल सोए रहना था, 7 घंटे 8 घंटे बाद उठ जाता और बाद में उससे पूछ लेते कि भाई आपके नाम की कौन सी स्टेटमेंट हम जारी करें। दूसरी चीज ये कि भाई ये मामला जो है ना अब खत्म हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे जो मुझे लगता है। वो ऐसा क्यों लगता है कि चेयरमैन पीसीबी जो है मोहसिन नकवी, भाई जितनी पावर के साथ वो बंदा चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के ऊपर आया ना, उतनी पावर अभी तक मैंने तो किसी के पास नहीं देखी। और जिस तरह का उसका रिसेंट पास्ट है, पावर तो उसके बाद भाई साहब बड़ी खुली है। तो शहीन अफरीदी और बाबर अपने आपस के मामला खुद ही हल कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, जो भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर मामला चल रहे हैं क्रिकेट टीम के अंदर। वरना ये ना हो कि कहीं बाद में 3 एमपीओ के तहत इन दोनों में से भी किसी को उठाया हो और बाद में जमानतें ही ना अदालतें दे रही हैं, या बाद में फिर 9 मई की मजम्मत करके पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलनी पड़े। तो बेहतर यही है कि खुद ही भाई अपने मामला जो है वो ठीक कर लिए थे। खैर मामला तो अब मुलाकात के बाद वैसे भी ठीक हो ही जाएंगे जहां तक मुझे लगता है। अब देखते हैं कि इनकी मुलाकात के बाद शहीन अफरीदी कौन सा स्टेटमेंट देता है और क्या क्रिकेट के मामला चलते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर कीजिए।